क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के ये 12 खाने, जिन्हें ज्योतिष में भाव और हाउस कहा जाता है, वास्तव में आपके जीवन के 12 अलग-अलग विभागों के हेड ऑफिस है। जिस प्रकार किसी बड़े संगठन में अलग-अलग विभाग होते हैं, जैसे वित्त विभाग, प्रबंधन विभाग, संचार विभाग इत्यादि, उसी प्रकार आपकी कुंडली के ये 12 भाव आपके जीवन के अलग-अलग क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। आपके जन्म की पहली सांस से लेकर जीवन की अंतिम यात्रा और मोक्ष तक आपके जीवन में होने वाली हर घटना किसी न किसी भाव से जुड़ी हुई होती है। नमस्कार, त्रिकाल दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिष के उस मूल आधार को समझने जा रहे हैं जिसे भाव कहा जाता है। अगर आप भाव को समझ लेते हैं तो कुंडली को समझने का आधा रहस्य स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अब सवाल यह है कि ये भाव बनते कैसे हैं। दोस्तों, ज्योतिष का आधार केवल आस्था नहीं बल्कि यह खगोलीय गणना पर आधारित है। पृथ्वी से देखने पर हमें पूरा आकाश 360 डिग्री का एक गोल चक्र दिखाई देता है। ज्योतिष में इसी 360 डिग्री आकाश को 12 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। यदि 360 डिग्री को 12 से विभाजित करें तो प्रत्येक भाग 30 डिग्री का होता है। इसी 30 डिग्री के हिस्से को ज्योतिष की भाषा में एक भाव कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, उस समय पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो रही होती है, वही उस कुंडली का लग्न बनती है और यही लग्न कुंडली का प्रथम भाव होता है। कुंडली में भावों की गिनती लग्न से शुरू होकर घड़ी की उल्टी दिशा में आगे बढ़ती है। इस प्रकार कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं और प्रत्येक भाव जीवन के एक प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए हम इन 12 भावों को एक जीवन यात्रा के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। लग्न यानी कुंडली का प्रथम भाव। प्रथम भाव को तन भाव भी कहा जाता है। यह भाव स्वयं आपका प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव आपके व्यक्तित्व, रंग रूप, स्वास्थ्य, स्वभाव और आत्मविश्वास को दर्शाता है। इसे कुंडली की नींव माना जाता है। क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण दोनों का भाव है, इसलिए यदि प्रथम भाव मजबूत हो तो व्यक्ति में आत्मविश्वास और जीवन शक्ति अधिक होती है। द्वितीय भाव धन भाव। द्वितीय भाव को सामान्यतः धन का भाव कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ केवल पैसा नहीं है। यह भाव दर्शाता है परिवार, वाणी, संचित धन, भोजन की आदतें, पारिवारिक संस्कार इत्यादि। इसलिए यह भाव व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और पारिवारिक मूल्य दोनों को दर्शाता है। तृतीय भाव यानी कि सहज भाव। यह भाव साहस और प्रयास का प्रतीक है। यह दर्शाता है छोटे भाई बहन, साहस और पराक्रम, मेहनत, संचार की क्षमता, कला और लेखन। यदि यह भाव मजबूत हो तो व्यक्ति परिश्रमी और जोखिम लेने वाला होता है। चतुर्थ भाव यानी कि सुख का भाव। यह भाव व्यक्ति के आंतरिक सुख और मानसिक शांति को दर्शाता है। इससे देखा जाता है माता का स्नेह, घर और संपत्ति, भूमि, वाहन, शिक्षा का प्रारंभिक आधार। इसलिए इसे सुख और स्थिरता का भाव भी कहा जाता है। पंचम भाव यानी कि शुद्ध भाव। यह भाव बुद्धि और रचनात्मकता का प्रतीक है। यह दर्शाता है शिक्षा, संतान, रचनात्मकता, प्रेम संबंध, पूर्व जन्म के पुण्य इत्यादि। पंचम भाव मजबूत होने पर व्यक्ति बुद्धिमान और रचनात्मक होता है। षष्ठम भाव यानी रिपु भाव। यह भाव जीवन की चुनौतियों और संघर्ष को दर्शाता है। यहाँ से देखा जाता है रोग, शत्रु, ऋण यानी कर्ज, प्रतिस्पर्धा, कानूनी विवाद इत्यादि। लेकिन एक विशेष बात यह है कि यदि यह भाव मजबूत हो तब व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। सप्तम भाव छाया भाव। यह भाव साझेदारी और विवाह का प्रतीक है। इससे देखा जाता है जीवन साथी, वैवाहिक जीवन, व्यापारिक साझेदारी और सार्वजनिक संबंध।
यह भाव हमें बताता है कि व्यक्ति दूसरों के साथ संबंध कैसे बनाता है। अष्टम भाव यानी आयु और मृत्यु का भाव। यह भाव अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय माना जाता है। इससे देखा जाता है आयु, अचानक होती दुर्घटनाएं, पैतृक संपत्ति, गुप्त ज्ञान और तंत्र मंत्र। इसे ज्योतिष का सबसे रहस्यमय भाव कहा जाता है। नवम भाव यानी भाग्य का भाव। नवम भाव को धर्म और भाग्य का भाव कहा जाता है। यह दर्शाता है भाग्य, धर्म, गुरु, आध्यात्मिकता और लंबी यात्राएं। यदि यह भाव मजबूत हो तो व्यक्ति को भाग्य का साथ और अच्छे गुरु का मार्गदर्शन मिलता है। दसम भाव यानी कि कर्म का भाव। यह भाव व्यक्ति के कर्म और कैरियर का प्रतिनिधित्व करता है। इससे देखा जाता है पैसा, सामाजिक प्रतिष्ठा, पद और सम्मान, जीवन की उपलब्धियाँ। यह भाव बताता है कि व्यक्ति समाज में किस रूप से पहचाना जाएगा। एकादश भाव, इसे लाभ का भाव भी कहा जाता है। यह भाव लाभ और उपलब्धियों का प्रतीक है। यह दर्शाता है आय के स्रोत, बड़े भाई बहन, इच्छाओं की पूर्ति और मित्र। इस भाव को सफलता का भाव भी कहा जाता है। द्वादश भाव यानी कि व्यय भाव। यह भाव जीवन के अंतिम चरण और त्याग से जुड़ा होता है। इससे देखा जाता है खर्च, अस्पताल, विदेश यात्रा, आध्यात्मिक साधना और मोक्ष। इसलिए इसे भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की ओर जाने का द्वार भी माना जाता है। अब समझते हैं इस 12 भावों का वर्गीकरण। ज्योतिष शास्त्र में इन 12 भावों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला है केंद्र भाव, जो 1, 4, 7 और 10वें भाव से बना है। ये कुंडली के मजबूत स्तंभ है। ये जीवन की स्थिरता और शक्ति को दर्शाते हैं। दूसरा वर्ग है त्रिकोण भाव, जो 1, 5 और 9वें भाव से बना है। इसे लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। यह भाव व्यक्ति को भाग्य, ज्ञान और शुभ फल प्रदान करते हैं। और तीसरा है दुस्थान, जो 6, 8 और 12 भाव से बना हुआ है। यह भाव जीवन में संघर्ष, परिवर्तन और त्याग से जुड़े होते हैं। लेकिन यह भाव व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से मजबूत भी बनाता है। सरल शब्दों में समझे तो भाव वह मंच है जहाँ ग्रह आकर अपना अभिनय करते हैं। ग्रह अभिनेता है और भाव वह मंच है जहाँ से ये जीवन की घटनाओं को प्रकट करते हैं। यदि आपको अपने जीवन के किसी क्षेत्र को समझना या सुधारना है तो सबसे पहले आपको उस भाव को समझना होगा। आशा है कि त्रिकाल दर्शन की यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको अगले वीडियो में किस भाव के बारे में विस्तार से जानना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय महाकाल।